हमें बताया जाता है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम जीवन में सफल होंगे। स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य बन जाता है। खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह संदेश हमें हर जगह मिलता है, हमारे माता पिता से, हमारे शिक्षकों से और यहां तक कि समाज से भी। लेकिन क्या यही असलियत है ज्यादातर लोगों के लिए? क्या केवल अच्छे नंबर लाने से ही जीवन में सफलता मिलती है? असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को खोया हुआ और बिना प्रेरणा के महसूस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को खोया हुआ और बिना प्रेरणा के महसूस करते हैं। वे क्लासरूम में बैठते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। वे समझ नहीं पाते कि जो कुछ वे पियाच रहे हैं उसका असल जीवन में क्या महत्व है। वो परीक्षा के लिए रट्टा मारते हैं लेकिन सच्ची शिक्षा गायब है। वे केवल नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, न कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि असली शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है। खोज की खुशी की जगह परफॉर्म करने का प्रेशर है। स्टूडेंट्स परफॉर्म करने के प्रेशर में इतने दब जाते हैं कि वे सीखने की खुशी को भूल जाते हैं। यह प्रेशर उन्हें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है। सफलता का यह भ्रम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर वे अच्छे नंबर लाएंगे तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। ग्रेजुएट्स असली दुनिया में जाते हैं उसकी चुनौतियों के लिए तैयार हुए बिना। वे सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उन्हें असली दुनिया की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम अक्सर उन्हें वो स्किल्स देने में फेल हो जाता है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उन्हें केवल थ्योरी सिखाई जाती है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है। यह एक बड़ी समस्या है जिसे हमें सुलझाना होगा। ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में बड़ी उम्मीदों के साथ कदम रखते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी डिग्री उन्हें एक सुनहरा भविष्य दिलाएगी, एक ऐसा भविष्य जिसमें वे अपने सपनों की नौकरी करेंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करेंगे। लेकिन उन्हें जल्द ही एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट जो सिर्फ डिग्री से ज्यादा मांगता है। यहां केवल शैक्षिक योग्यता ही नहीं बल्कि अनुभव और अतिरिक्त स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। कई लोग अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। वे दिन रात जॉब पोर्टल्स पर समय बिताते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं और फिर भी निराशा हाथ लगती है। वे बेरोजगारी का सामना करते हैं या कम सैलरी वाली नौकरियों में समझौता करते हैं। कई बार उन्हें अपनी योग्यता से कमतर नौकरियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। शिक्षा के जरिए एक अच्छी जिंदगी का वादा टूटता हुआ दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है। स्किल्स का गैप बढ़ता जाता है। कई बार कॉलेज की शिक्षा और जॉब मार्केट की मांगों के बीच एक बड़ा अंतर होता है, जिससे ग्रेजुएट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकल स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को अक्सर ट्रेडिशनल एजुकेशन में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये स्किल्स आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन्हें सिलेबस में शामिल नहीं किया जाता। नतीजा, एक ऐसी जनरेशन जो स्टूडेंट लोन के बोझ तले दबी है और जिनकी कमाई की क्षमता सीमित है। वे अपने कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष करते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत को समझने की जरूरत है। इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डिजाइन किया गया था। इसका फोकस फैक्ट्रियों के लिए वर्कफोर्स तैयार करना था। रट्टा लगाना और याद करना ज्यादा जरूरी था। स्टूडेंट्स को निर्देशों का पालन करना सिखाया जाता था, न कि आलोचनात्मक या रचनात्मक रूप से सोचना। इस सिस्टम ने अतीत में अपना उद्देश्य पूरा किया, लेकिन दुनिया बदल गई है। हम एक ऐसे नॉलेज वाली इकोनॉमी में रहते हैं जिसमें नएपन और अडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। एजुकेशन के पुराने मॉडल को एक गंभीर अपग्रेड की जरूरत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को आकार दिया। फैक्ट्रियों को ऐसे वर्कर्स की जरूरत थी जो बार बार एक जैसे काम कर सकें। स्कूलों को इसी फैक्ट्री सिस्टम की तरह बनाया गया था। स्टूडेंट्स को असेंबली लाइन पर प्रोडक्ट्स की तरह माना जाता था। वे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते थे, अक्सर बिना ये समझे कि वे क्या सीख रहे हैं। इस सिस्टम ने क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबा दिया।
इसने एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार किया जो आज्ञाकारी तो था, लेकिन जरूरी नहीं कि इनोवेटिव हो। आज हमें इस पुराने मॉडल से दूर जाने की जरूरत है। सेक्शन 5, गुरुकुल सिस्टम, एक संपूर्ण दृष्टिकोण। प्राचीन भारत में शिक्षा का एक अनूठा और समग्र दृष्टिकोण था, जिसे गुरुकुल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समाहित करती थी। छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और एक होलिस्टिक एजुकेशन प्राप्त करते थे। वे न केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बल्कि व्यावहारिक कौशल, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देते थे। सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकृति के साथ जुड़ाव था। छात्र पेड़ों के नीचे, खुले आसमान के नीचे और प्राकृतिक वातावरण में सीखते थे। इसमें जीवन के सभी पहलू शामिल थे, आध्यात्मिक विकास से लेकर व्यावहारिक कौशल तक। छात्र योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करते थे, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता था। फोकस अच्छे और कंप्लीट इंसान बनाने पर था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना था। गुरुकुल प्रणाली क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और नैतिक मूल्यों पर जोर देती थी। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समस्याओं का समाधान खोजने और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसने सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया, न कि सिर्फ परीक्षा के लिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए। छात्रों को यह सिखाया जाता था कि शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि केवल एक परीक्षा पास करने का साधन। यह प्राचीन ज्ञान हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। गुरुकुल प्रणाली के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक अधिक समग्र और संतुलित शिक्षा प्रणाली की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 6, शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में, लोगों से ज्यादा मुनाफा। आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। कई संस्थान छात्रों के असली विकास से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा की लागत आसमान छू रही है, जिससे कई ग्रेजुएट कर्ज में डूब रहे हैं। यह कर्ज का जाल उनके विकल्पों को सीमित करता है और आर्थिक तनाव पैदा करता है। यह उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने या जोखिम लेने से रोकता है। अब समय आ गया है कि शिक्षा के बिजनेस मॉडल पर फिर से विचार किया जाए और इसे और ज्यादा सुलभ और सस्ता बनाया जाए। सेक्शन 7, आजाद होना, आर्थिक आजादी के वैकल्पिक रास्ते। सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन पर निर्भर हुए बिना भी आर्थिक आजादी मुमकिन है। सफलता के कई वैकल्पिक रास्ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप खुद के अवसर पैदा करने का एक तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप और मेंटरशिप के जरिए वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करें। इंटरनेट ने सीखने को आसान बना दिया है। जानकारी और संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं, बदलते ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करें और कभी भी ग्रो करना बंद न करें। सेक्शन 8, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। ट्रेडिशनल एजुकेशन से गायब एक जरूरी पहलू फाइनेंशियल लिटरेसी है। पैसों का मैनेजमेंट, निवेश और वेल्थ क्रिएशन को समझना आर्थिक आजादी के लिए जरूरी है। बजटिंग, बचत और निवेश की मूल बातें सीखकर शुरुआत करें। फाइनेंशियल एडवाइजर या मेंटर्स से मार्गदर्शन लें। अपने पैसों पर कंट्रोल करें और एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को अपने पैसों के बारे में सही फैसले लेने के लिए सशक्त बनाती है। यह एक ऐसा स्किल है जो कम उम्र से ही सिखाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक सफलता के लिए टूल्स मिल सकें। सेक्शन 9, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विकसित करना। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सिर्फ बिजनेस शुरू करने तक सीमित नहीं है। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और अवसरों का फायदा उठाने के बारे में है। चुनौतियों को अपनाकर, अलग तरीके से सोचकर और नए विचारों के लिए ओपन होकर इस मानसिकता को विकसित करें। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग अडेप्ट और इनोवेट कर सकते हैं, वे आगे बढ़ेंगे। एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट विकसित करें और आप अपने चुने हुए किसी भी क्षेत्र में सफलता पाएंगे।